अहिल्या की 200वीं पुण्यतिथि है। पूरे महीने कार्यक्रम चले और आज सवेरे से कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हमारे बहुत खुशी की बात है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और अभी जो पालकी यात्रा निकल रही है बड़ी धूमधाम से, लगभग 50 से ज्यादा मंच लगे हैं। इस मंचों के माध्यम से शहर का हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति स्वागत कर रहा है। वो उत्साह की यात्रा आगे बढ़ रही है। सर्वप्रथम तो 228वीं पुण्यतिथि की इंदौर शहरवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी देवी अहिल्या माता साहब ऐसी माता जी जो न्यायाधीश थी, परोपकार के भाव रहते थे इनके अंदर आत्मा में, और वेदों में बताया गया है कि त्याग, धर्म, सत्य, प्रेम जो गुण जैसे मनुष्य के भीतर रहते वो पूजनीय है। ऐसे कई गुण हमारी मातोश्वरी के भीतर विराजमान थे, इसलिए हम इन्हें प्रातः स्मरणीय के रूप में जाना जाता है और वंदनीय है। मैं समाज के सभी आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इनसे हमें प्रेरणा लेती रहनी चाहिए और प्रेरित होकर कार्य करते रहना चाहिए। जय शिवल्ला। दादा, क्या कहना चाहिए, पूरा इंदौर आज इस दिन का बहुत भयंकर, इंदौर में बहुत ही उल्लास से हजारों की तादाद में यहाँ इनके भक्तगण उपस्थित हुए और मेरी ओर से इंदौर शहर वासियों को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। हर साल ही मतलब अहिल्या उत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सांसद श्री शंकर ललवानी द्वारा हमें निमंत्रण दिया जाता है और हम अहिल्या उत्सव की सारी मीटिंग से लेकर पालकी यात्रा तक हम शामिल रहते हैं और बहुत बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं। पूरा समाज यहाँ पे दिखाई देता है, आपका क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आस्था है आप लोगों की? अहिल्या देवी के ऊपर हमारी आस्था इस प्रकार है, जिस तरह से हम भोलेनाथ भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान जी के, उसी तरह से हमने उन्हें इसी तरह से रूप में देखा है और पशुपतिनाथ की कृपा से हमें इंदौर जैसे शहर में रहने को मिल रहा है, जहाँ पर अहिल्या बाई जैसी महान नारी ने का जन्म हुआ और यहीं पर वो उनका विवाह होकर आई थी। तो इसी प्रकार हमारा ये कर्म स्थल है, जन्म स्थल हमारा नेपाल है लेकिन कर्म स्थल हमारा इंदौर है। तो हमें इंदौर में रहने से बड़ी खुशी होती है और हमें यहाँ के लोगों से बहुत प्रेम अथाह मिलता है, जैसे कि हमें हर कार्यक्रम में भी बुलाया जाता है। आपका नाम और पद? हम लोग नेपाली संस्कृति परिषद से हैं और हम इंदौर जिले के सब नेपाली समाज के सब हुए हैं और हम लोग हर साल मतलब पालकी यात्रा में आते हैं और जो माँ अहिल्या की जो पुण्यतिथि में हम सब भागीरथ होकर निकलते हैं। कि कई लोग तो सिर्फ समाज के मंच लगा लेते हैं, पर आपका पूरा समाज यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? और समाज हम गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार हैं और हम पालकी यात्रा में, शोभा यात्रा में निकलेंगे। ये हमारा हुआ। महिलाएं कुछ विशेष श्रृंगार करके भी आई है पालकी यात्रा के जो हमारी वेशभूषा है, जो इसके कारण वो पूरा श्रृंगार में आई है। हमारे वेशभूषा में हम टोपी मीन हमारे वो है, इसलिए हम पिछले कई वर्षों से हमें आमंत्रण दिया जा रहा है। माँ अहिल्या की जो पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं यहाँ पे, इसमें हम लोग शामिल होते हैं। बच्चों को भी काफ़ी खुशी होती है कि इस इवेंट में बोहरा समाज की तरफ से हमारे बैंड का योगदान होता है और हमारा जो बैंड है स्कूल का, अम्मार बागे नोनिहाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, ये काफ़ी सारे, इसके अलावा भी शहर के जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हमारा योगदान रहता है। जैसे हमें हफ्ते भर पहले बताया गया था कि हमें इस इवेंट में शामिल होना है, तो बच्चे 6 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ताकि जो ये इवेंट है ये इस इवेंट में अच्छे से परफॉर्म कर सके और ये जो इवेंट है इस इवेंट की शान बन सके। की पुण्यतिथि पे झंडा सिंह व्यायामशाला का जल समारोह शिवाजीराव महाराज के समय से, ओल्ड और स्टेट के समय से, और सिर्फ पुण्यतिथि के अवसर पर ही अहिल्या उत्सव को साल में एक बार श्री झंडा सिंह गुरु व्यायामशाला की ये जो बच्चे और उस्ताद और खलीफा और मैया को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। साल में एक बार हमको यह अवसर मिलता है। ये मैया की नगरी है और मैया की इतनी कृपा है पूरे भारत पर, और इंदौर तो उनका खास स्थान था और महेश्वर, और वो भोले की भक्त थी। उनका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। हमारी व्यायामशाला को 150 साल के करीब हो गए हैं और हम इस परंपरा को बहुत पहले से निभा रहे हैं। हमारे बच्चों की छठी पीढ़ी चल रही है। अभी मेरे भाई साहब अगले प्रोसेशन में 5 साल पहले इसी उत्सव में चलते चलते तो मैया की गोद में बैठ गए, लेकिन हमने परंपरा को पीछे नहीं हटे हम, और जैसा हमसे बना आज मैया ने हमको अवसर दिया है और ये ऐसे ही चलते रहे।
और अभी जो भाई साहब का बच्चा है वो मेरे बच्चे हैं, विवेक शुक्ला, रत्नेश शुक्ला और पीयूष शुक्ला। ये लोग अब इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इंदर पांचाल और मदन, और ये हमारी जो टीम थी पहले, इंदर पांचाल और मदन भैया, वो हमारे अखाड़े के थे, लेकिन हमने अखाड़े की जानकारी की वजह से उनको समिति के उसमें भेजा और वो बराबर सतत लगे रहे। इंदर भैया एक दुकान पे फोटो माता जी का लगाते थे और आज उनकी बहुत याद आ रही है। दोनों भाई नहीं है मेरे बीच में और मेरे भाई भी नहीं है, तीनों को श्रद्धांजलि भी देता हूँ। जो पालकी यात्रा निकल रही है भुवनेश्वर महादेव ट्रस्ट की ओर से, लगभग 40 साल से हमारा मंच लग रहा है और जब जब पालकी निकलती है उसका 1 कुंटल लुंगी से हम प्रसाद बांटते हैं और लोगों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ में सुरेश मिंडा जी, मनोज तोमर जी, नरेंद्र वर्मा जी, यशवंत गायकवाड़ जी, राजू खरे जी, राजा यादव और बहुत से लोग मिलजुल कर इस काम को दिखाते हैं। अहिल्या माता की, जो अहिल्या माता ने इस शहर और इस देश की जहाँ जहाँ गंगा, नर्मदा, यमुना, बड़ी बड़ी नदियाँ दिखी, वहाँ पे घाट बनाया, भोलेनाथ का मंदिर बनाया। इसीलिए पूरा देश माँ अहिल्या को पुण्य मानता है और उनके हाथों को चलने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर इंदौर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरी सफल बनाने के व्यायामशाला होलकर घराने अखाड़ा है और ये 165 साल से अहिल्या जयंती पे निकलता है। हमारा ये अखाड़ा सरकारी है और इसे ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है और ये अहिल्या माता की पालकी ये सेवा करता है। इसमें कितने पहलवान आते हैं, कितने? इसमें हमारी 55 शाखा है और 55 शाखा के सभी करीब 5000 पहलवान पालकी के दिन उपस्थित रहते हैं। इंदौर की लोक संस्कृति, लोक मालवा की एक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा भी कहूँगा और गौरवशाली परंपरा भी है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जो पुण्यतिथि के अवसर पर यात्रा निकलती है, शौर्य यात्रा, अपनी शोभा यात्रा निकलती है, पूरा इंदौर उत्साह और उमंग के साथ इसमें भाग लेता है और इस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करने के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। इस वर्ष लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 228वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पधारे, उसके कारण उत्साह में और अधिक उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रही है इंदौर में। इस वर्ष भी बहुत ही उत्साह के साथ शोभा यात्रा निकल रही है। मैं सभी इंदौर वासियों को कहूँगा कि इस धर्ममय यात्रा का आनंद लें। 228वीं पुण्यतिथि पर खत्री धनगर सेवा संघ द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है पालकी यात्रा का और स्वागत किया जा रहा है। जी, ये लगभग 14 साल हो गए हैं इस कार्य को मुझे करते हुए और आदरणीय ताई जी ने मुझे ये जवाबदारी सौंपी थी। माता जी की सेवा है और प्रातः और संध्या कालीन जो प्रार्थना होती है उसमें माता जी की स्मरण हमेशा इंदौर वासी करते हैं, मैं भी करता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला है कि हम लगातार पिछले 14 वर्षों से ये स्वच्छता अभियान जो हमारा है, पीछे की तरफ हम जुलूस के पीछे पीछे हम करते जाते हैं। नागरिकों का भी अपार स्नेह मिलता है इससे और हमारा भी मनोबल बढ़ता है और मैं समझता हूँ कि इंदौर का स्वच्छता अभियान जो हमारा प्रारंभ हुआ था उसके अंदर इस अभियान की एक बड़ी सीख के रूप में बड़ी भूमिका है और धीरे धीरे फिर इसने जोर पकड़ा और दूसरे भी जो लोग हैं अपने जुलूस के पीछे इसी प्रकार का ये काम करते आए हैं और जिसके कारण एक वातावरण इंदौर में निर्मित हुआ है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ और पूरे इंदौर के नागरिकों की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जो समर्पण, जो सेवा का भाव उन्होंने अपनाया विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, जब उनको सुविधा नहीं थी और मुझे याद है कि 2011 में मेरे यहाँ पर जब अगस्त में हमने इसको स्टार्ट किया था घर घर से कचरा अभियान एकत्रीकरण का, तो उस समय बहुत विपरीत परिस्थिति थी और उन विपरीत परिस्थितियों को भी इन लोगों ने झेला, उन लोगों ने उसको सहा और उस विपरीत परिस्थिति के अंदर काम करके बताया। इसी जज्बे ने इंदौर को नंबर 1 बनाया है। तो मैं इंदौर के नागरिकों की तरफ से
जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं, इन सबके प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और इनका अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं माँ अहिल्या के पावन नगरी में सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। राजकमल बैंड विगत 40 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। वो सभी इंदौर की जनता को राजकमल बैंड परिवार का हार्दिक हार्दिक स्वागत और प्रणाम करता हूँ। राजकमल बैंड इंदौर अपनी प्रस्तुति अहिल्या उत्सव पर बड़े जोर शोरों से देने वाला है और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि सब माँ अहिल्या की नगरी में पधारें और इंदौर की जनता को राजकमल बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। राधा स्मरण माँ अहिल्या देवी की पुण्यतिथि पे यात्रा कई वर्षों से निकल रही है और अब तो आज परदेसीपुरा चौराहे से भी माँ की पालकी यात्रा निकली थी और इसमें बड़ी संख्या में पूरे शहर के वासी भाग लेते हैं। अखाड़े हैं, घोड़े बग्गी हैं और बैंड हैं और माँ ने शिव की भक्ति करना इस देश के लोगों को सिखाया। जगह जगह जहाँ पे भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे काशी हो, बनारस हो और महेश्वर हो, ओंकारेश्वर हो, कहीं पे भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर माँ ने शिव मंदिर शिवालय नहीं बनाए हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को अहिल्या उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माँ देवी अहिल्या जो कि इंदौर की प्रातः स्मरणीय है, उनकी आज 228वीं पुण्यतिथि पूरा इंदौर शहर मना रहा है। क्योंकि इंदौर के अंदर जो इंदौर निवासी है, इन सब में पूरा एक वर्ष का हर्ष और उल्लास की उम्मीदें लेकर बैठा रहता है और आज के दिन इस पर्व को मनाने के लिए अपना तन मन धन देकर संपूर्ण समाज, इंदौर के अंदर रहने वाले लोग, बच्चे बूढ़े जवान अपनी धर्म और अपनी परंपरा को और जो अपने एक प्रशासक थी, एक शासन को चलाने वाली थी, आज उनकी याद में यह पालकी यात्रा निकाली जाती है और उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। नगर पालिका परिवार किस प्रकार का स्वागत अभिनंदन कर रहा है इस वर्ष के माध्यम से? नगर पालिका परिवार ये नगर पालिका में जो समस्त कर्मचारीगण और MIC जो कि हमारे इंदौर के महापौर पुष्पत भार्गव आज उनके और MIC सदस्य और सभापति महोदय इस मंच पर उपस्थित है, मुन्ना लाल यादव, आज इन सब के माध्यम से और कर्मचारियों के माध्यम से इस मंच द्वारा माँ अहिल्या की पालकी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। उसमें सभी इंदौर वासियों का बहुत सहयोग है और ताई ने और उनकी कमेटी ने अपने योगी आदित्यनाथ को इंदौर में बुला के और जो उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला है, आज इंदौर नगरी अहिल्या की नगरी उनके वक्तव्य से धन्य हो गई है। ऐसे वक्ता को बुला के हमारा इंदौर की शान बढ़ाई है। हम पूरी अहिल्या माता उत्सव समिति कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई और उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने आज इतना अच्छा आयोजन करा रविंद्र नाटपुरा में। निकलने वाली जो अपनी देवी अहिल्या की पुण्यतिथि के ऊपर उत्सव पे जो पालकी निकलती है, उसका बड़े पैमाने पे हम लोग स्वागत करते हैं। यहाँ के सब जनता, देखिए देवी हमारी माँ है, देवी अहिल्या हमारी माँ है, तो हम उसका स्वागत अपने पूरे जोश और अंदाज के साथ करते हैं। उनकी पालकी वो जनता से मिलने के लिए निकली है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। अश्विन खरे, अध्यक्ष महाराष्ट्र साहित्य सभा।